हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श पांडे है और मैं अ, अपनी 10वीं क्लास पास किया था 2023 में। और उसके बाद मैंने 12th किया। 2025 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 12th किया था। और मैं वहाँ से अपना जेई का भी प्रिपरेशन करता था और क्लास 12th का भी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा ना ही बोर्ड में 75% क्लियर हो पाया और ना ही मेरा जेई मेंस क्वालिफाई में हो पाया। तो रेगुलर स्कूलिंग की वजह से मेरा शायद मैं उतना अच्छा से अपने जेई प्रिपरेशन पे टाइम नहीं दे पाया, शायद इसी की वजह से मेरा जेई नहीं हो पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब एक साल ड्रॉप लेते हैं और जेई के लिए अपना देते हैं बेस्ट। तो क्या हुआ, मैंने एक साल ड्रॉप लिया और फाइनली वो ड्रॉप ईयर भी आज ख़त्म हो गया है। इस साल ख़त्म हो गया, ये मतलब ख़त्म हो गया ड्रॉप ईयर। और अभी मेरा जेई मेंस जनवरी अटैम्प्ट भी ख़त्म, जेई मेंस सेकेंड अटैम्प्ट अप्रैल वाला भी ख़त्म हो गया है। CUET का भी मैंने बैकअप में दे दिया था, क्योंकि इस साल ड्रॉप ईयर था तो मैंने रिस्क नहीं ले सकता था इसलिए। और उसके बाद जेई मेंस सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें हो गया, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था। मैं आपको आगे बताऊंगा मेरा कितना परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में बना था और सेकेंड अटैम्प्ट में कितना बना था। जब मेरा 73.4% बना था क्लास 12th में, तो इसलिए फिर से मैंने बोर्ड का भी एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट दिया। अगली साल 2025 में इम्प्रूवमेंट दिया मैं जून के करीब में। तो उस वक्त भी मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया 75% वाला क्राइटेरिया। तो फिर से मैंने इस साल भी दिया केमिस्ट्री और मैथ का, जिसमें इस बार मतलब मेरा कंप्लीट हो गया, 77.4% ओवरऑल बन गया परसेंटेज। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया था आपसे कि मैं ड्रॉप लिया था जेई के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जेई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठा। अब आपको पता होगा कि मैं कैसे बैठा जेई एडवांस में। तो मैंने जेई सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर चुका था। फाइनली 3 बार जेई मेंस में फेल होने के बाद लास्ट चांस और अप्रैल में मैं क्वालिफाई हो गया जेई मेंस। उसमें बहुत मतलब खुशी हुई कि कम से कम मैं एडवांस में बैठने लायक तो हो गया हूँ। और फाइनली मैं 2026 में एडवांस में बैठा हूँ। और अब वो अलग बात है, रिजल्ट आता है कैसा आता है क्या आता है वो अलग बात है, बट मतलब मन में एक खुशी हुआ कि हाँ भाई, लास्ट अटैम्प्ट में आके मतलब मैं मेंस क्वालिफाई कम से कम कर तो गया, मेरा ड्रॉप ईयर तो वेस्ट नहीं ना गया। और लास्ट में फाइनली मेरा बोर्ड का परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो गया। तो ड्रॉप ईयर कम से कम मेरा मतलब वेस्ट तो नहीं ही गया है। अब वो अलग बात है कि मेरे को NIT मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना परसेंटाइल मेरा शायद नहीं है कि NIT भी मैं ले सकूँगा, वो अलग बात है। और यहाँ तक कि मैं मतलब अब आगे देखता हूँ क्या करना है उतना परसेंटाइल पे। हालांकि कोई मतलब काउंसलिंग का फॉर्म भी भर चुका हूँ, आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गाइस मैं आपको कल बताऊंगा कि मेरा एक्चुअल में बोर्ड में क्लास 10th बोर्ड में मेरा कितना परसेंटेज था, फिर से क्लास 12th बोर्ड में मेरा कितना परसेंटेज था, फिर से मैंने 12th का जो जेई मेंस दिया था उसमें मैंने कितना अटैम्प्ट कितना मतलब मेरा मार्क्स कितना परसेंटाइल आया था मेरा जनवरी अटैम्प्ट में, फिर से अप्रैल अटैम्प्ट में। और उसके बाद ड्रॉप ईयर में मेरा कितना परसेंटाइल आया था जनवरी अटैम्प्ट में, फिर से अप्रैल अटैम्प्ट में कितना आया था कि मैं क्वालिफाई हो पाया था एडवांस में बैठने के लिए। मैं आपको कल बताऊंगा ये सब टोटल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।